हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस फॉर मेटल्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करें साथ साथ मेरे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स पर उनके रेजिस्टेंस में किस तरह से वेरिएशन होगा टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा और टेम्परेचर घटाने पर बढ़ता है। ये लिख दिया है मैंने। इन केस ऑफ इंसुलेटर जैसे गैस हैं, रबर, माइका एक्सेट्रा एंड सेमीकंडक्टर, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीजेज और कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरे बच्चे घटता है अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन रो टी इक्वल टू रो जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर ई जी अपॉन के टी। इस रिलेशन को जरा गौर से देखो बच्चों। इन केसेस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज with rise in temperature according to given relation rho t equal to rho zero एक्सपोनेंशियल की पावर ई जी अपॉन के टी। ई यहां पर एक्सपोनेंशियल बोलते हैं बच्चों इसे, और रेजिस्टेंस लिखेंगे हम तो आर टी इक्वल टू आर जीरो एक्सपोनेंशियल की पावर ई जी अपॉन के टी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस घटेगा। ग्राफ यहां देखो जरा, इधर तो लिया है मेरे बच्चे टेम्परेचर और इधर लिया है मैंने रेजिस्टेंस। टेम्परेचर को बढ़ाओगे, देखो रिलेशन देखो जरा, फॉर्मूला देखो। ये यहां पर टी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ज्यादा से डिवाइड करोगे तो इस एक्सपोनेंशियल की पावर कम आएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर कम हो जाएगी, और एक्सपोनेंशियल का प्योर नंबर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.7। 2.7 की पावर, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर अगर घटा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी तो एक्सपोनेंशियल की पावर जब कम हो जाएगी तो इस कंप्लीट ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही घटेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस। और ग्राफ इसका ये दे रखा है मेरे बच्चे, वाई एक्सिस पर लिया है आपने रेजिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर लिया है आपने टेम्परेचर। ठीक है, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस R0। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है मेरे बच्चे इसका। ठीक है, कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, यहां पर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और घटेगा, और बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और घटेगा। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ये बात बच्चों? यस। टेम्परेचर अगर घटाते हो, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। किसका? सेमीकंडक्टर का। ये कर्व जो होता है ये एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, यहां पर बच्चों इसको सही कर लो। ये रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस के पास में रेजिस्टेंस इसका R0 यहां पर है। ये वाला रेजिस्टेंस जो लिखा है ना, यहां पर R0 लिखा है ये, और ये रेजिस्टेंस है
ये वाला रेजिस्टेंस R0 नहीं है, ये रेजिस्टेंस RT है। इसको सही कर लो, इस ग्राफ को फिर से मैं बता रहा हूं। देखो, जब टेम्परेचर 0 के पास में है, बहुत ज्यादा पास में 0 के, तब उसका रेजिस्टेंस यहां पर जो लिखा हुआ है इस जगह पर, ये R0 लिखा है। और जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर कितना कर दिया T, तो T केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ये R0 नहीं है, ये इस जगह पर RT लिखो बच्चों। पहले नोट कर लो इस बात को, ग्राफ को नोट करो पहले। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R0 है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर T टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस यहां पर RT है, ठीक है नहीं। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। ये रिलेशन रो T इक्वल टू रो 0 एक्सपोनेंशियल की पावर Eg अपॉन KT एंड RT इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल की पावर Eg अपॉन KT। ये बात ठीक है ना बच्चों। यहां पर रो 0 रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रो T रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस एंड RT इज रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। यहां पर इस रिलेशन में ये जो Eg है, ये क्या चीज है? एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको। इन सेमीकंडक्टर्स Eg यहां पर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर के अंदर ये एनर्जी बैंड्स होते हैं बच्चों। ये तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इस वाले बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है बच्चों, ये वाला कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये Eg, दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है ये, किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर्स। Eg इज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का डिफरेंस है, एनर्जी का जो अंतर है, वो Eg है इस फॉर्मूले में। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर इज 0 केल्विन, इफ T इक्वल टू 0 केल्विन मींस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, तो T की जगह पर यहां पर बच्चों 0 लिख दो। यहां पर 0 लिखो, 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो गया? इन्फिनिटी। और किसी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो, उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। सो एट 0 केल्विन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज इन्फिनिटी, दैट इज रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी एंड कंडक्टिविटी इज 0। रेजिस्टिविटी कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के क्या है? रेसिप्रोकल है। और रेजिस्टिविटी जब इन्फिनिटी है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? 0। Hence resistivity become infinity and conductivity become 0 at absolute 0 temperature. As temperature increases, जब टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन है, तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी? अनंत। रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। और कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? 0। दैट इज एट वेरी लो टेम्परेचर, नियर अबाउट वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के बहुत पास में जब टेम्परेचर है, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होगी और कंडक्टिविटी क्या होगी? 0। सो एट वेरी लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज ए इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करेंगे वो? इंसुलेटर की तरह।
बेटा सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एट 0 केल्विन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम इन्फिनिटी एंड कंडक्टिविटी बिकम 0। So at very low temperature, at 0 Kelvin temperature, semiconductors behave as a perfect insulator। किसकी तरह व्यवहार करेंगे वो? 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर हैं वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज। सो इट मीन्स their temperature coefficient of resistance alpha is negative। सिंपल सी बात बोली है मैंने बच्चों, फिर से समझ लो, ये टॉपिक बच्चों एग्जाम में आता है, सिंपल सा टॉपिक है। सेमीकंडक्टर्स पर, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बेटे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स resistivity and resistance decreases or conductivity increases with the rise of temperature according to given relation rho t is equal to rho 0 exponential की पावर Eg upon kT और RT is equal to R0 exponential की पावर Eg upon kT। यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो रेजिस्टेंस कितना है? वेरी 0 केल्विन टेम्परेचर पर यहां पर रेजिस्टेंस, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस वाली एक्सिस के पैरेलल जा रहा है बच्चों ये वाला ग्राफ। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, हाई। सो रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज R0, R0 इज इन्फिनिटी। कितना होगा? इन्फिनिटी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस उसका क्या होता जाएगा बेटा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और रेजिस्टेंस जब T डिग्री सेल्सियस है, T केल्विन टेम्परेचर लें तो केल्विन को सेल्सियस तो बदल दोगे बच्चों, तो T डिग्री सेल्सियस पर ये रेजिस्टेंस यहां पर RT लिख देना और ये रेजिस्टेंस लिखना R0। 0 डिग्री सेल्सियस पर R0, 0 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। मैं दो बात बोल रहा हूं बच्चों, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस R0, और टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर तो 273 केल्विन हो गया ना, तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो रेजिस्टेंस को R0 लिखेंगे, और अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन रखते हो तो रेजिस्टेंस लिखोगे कितना? इन्फिनिटी। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एट T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज RT। ठीक है ना? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय द रिलेशन rho t इज इक्वल टू rho 0 एक्सपोनेंशियल की पावर Eg अपॉन kT एंड RT इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल की पावर Eg अपॉन kT। rho 0 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है 0 सेल्सियस पर, R0 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और rho t रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड RT रेजिस्टेंस rho t resistivity at T Kelvin temperature, T degree Celsius temperature and RT resistance at T degree Celsius। ठीक है? एंड इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन में Eg क्या चीज है बच्चों? एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T is absolute temperature at 0 Kelvin temperature, resistivity become infinity at 0 Kelvin temperature। तो T की जगह पर जब 0 लिखोगे और 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी मेरे बच्चे, और किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। सो एट 0 Kelvin temperature resistivity and resistance become infinity and conductivity is become 0। So at 0 Kelvin temperature, semiconductors behave as a perfect insulator. Hence, resistivity at 0 Kelvin temperature, resistivity become infinity and conductivity become 0. As temperature increases,
टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे एंड रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज बट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, सो इट मींस देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज नेगेटिव। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा मानते हैं बच्चों? नेगेटिव लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों सुपर कंडक्टिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे? सुपर कंडक्टिविटी। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको भी सुन लें आप, काम की चीज है, आपने हो सकता है ना सुना। सुपर कंडक्टिविटी। ऑनिस फाउंड दैट, ऑनिस नाम है बच्चे साइंटिस्ट का, ऑनिस फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, नायोबियम, एल्युमिनियम, टिन एसेट्रा कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर। फ्यू केल्विन टेम्परेचर तक हम क्या कर रहे हैं? कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर, कुछ केल्विन टेम्परेचर तक हम उसको ठंडा कर दें उन मटेरियल्स को, देन देयर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड कंडक्टिविटी बिकम इंफिनिटी। Then this phenomenon is known as superconductivity and these substances are called superconductor। ऑनिस नामक साइंटिस्ट ने बच्चे ये पता लगाया कि नेचर में कुछ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल्स ऐसे पाए जाते हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर घटा दें, टेम्परेचर को क्या कर दें? घटा दें, तो रेजिस्टेंस तेजी से घटता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड कंडक्टिविटी बिकम मैक्सिमम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना जिस टेम्परेचर पर होता है उस टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन सा बोलते हैं? मैंने लिखा है यहां पर ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करें? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करें, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर से समझो, ऑनिस नाम है बच्चे साइंटिस्ट का, ऑनिस फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, नायोबियम, एल्युमिनियम, टिन एसेट्रा कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर, फ्यू केल्विन टेम्परेचर, then their resistivity or resistance become zero and conductivity become infinity. This phenomenon is known as superconductivity। इस फिनोमिना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी और इन सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर पर ये सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेरे बच्चे ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं उसको? ट्रांजिशन टेम्परेचर। नोट कर लो इस बात को। ऑनिस नामक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि नेचर में कुछ मेटल्स ऐसी पाई जाती हैं जैसे मरकरी है, लेड है, नायोबियम है, एल्युमिनियम है, टिन है। अगर इनको हम कम टेम्परेचर तक ठंडा कर दें, कुछ केल्विन तक हम इनको क्या करें? कूल कर दें, ठंडा कर दें, तब क्या होगा? देन देयर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बिकम जीरो। उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो, और उनकी कंडक्टिविटी हो जाएगी इन्फिनिटी। इस घटना को, इस फिनोमिना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी और इन सब्सटेंस को बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मरकरी इज ए सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन टेम्परेचर। अगर हम मरकरी का टेम्परेचर कितना 4 केल्विन कर दें तो मरकरी का रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो और उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी मैक्सिमम इन्फिनिटी। ठीक है। सेम इसी तरह से लेड को ठंडा कर दें हम कितने टेम्परेचर तक? 7.25 केल्विन टेम्परेचर तक, तो लेड का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाएगी। नायोबियम का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है मेरे बच्चे 9.2 केल्विन, और लो टेम्परेचर, इससे भी कम टेम्परेचर कर देंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? सुपर कंडक्टर की तरह। नियरली 30 एलिमेंट्स शो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना। नेचर में लगभग 30 एलिमेंट ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टिविटी शो इट का मतलब जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना शो करते हैं कितने टेम्परेचर तक? 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं
जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना शो करते हैं 150 केल्विन टेम्परेचर तक। क्लियर है? फिर से समझो। ऑनिस नामक साइंटिस्ट ने, ऑनिस फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, नायोबियम, एल्यूमिनियम, टिन cooled to very low temperature, few Kelvin temperature, then their resistance or resistivity becomes zero and conductivity become infinity. Then this phenomenon is called superconductivity. As mercury is a superconductor at 4 Kelvin temperature. मरकरी का टेम्परेचर अगर 4 केल्विन कर दें तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेड का टेम्परेचर 7.25 केल्विन कर दें तो रेजिस्टेंस उसका जीरो हो जाएगा, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाएगी, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। नायोबियम का टेम्परेचर 9.2 केल्विन और इससे कम कर देंगे तो वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करेंगे। लगभग 30 एलिमेंट नेचर में ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना शो करते हैं 0.1 केल्विन से लेकर के 10 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं मेरे बच्चे जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना 150 केल्विन टेम्परेचर पर भी शो करते हैं। ठीक है? एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है मेरे बच्चे क्योंकि जब उन सब्सटेंस का टेम्परेचर हम कम कर देंगे एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी, जो सब्सटेंस सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना शो करते हैं कम टेम्परेचर पर, वो ऐसा क्यों शो करते हैं? सुपर कंडक्टिविटी की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? कम टेम्परेचर पर उनका रेजिस्टेंस जीरो क्यों हो जाता है? कंडक्टिविटी उनकी इन्फिनिटी क्यों हो जाती है? उसका कारण है क्योंकि उन मेटल्स के अंदर, उन सब्सटेंस के अंदर कम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर चारों तरफ बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। जैसे ही उन मेटल्स का टेम्परेचर हम घटाएंगे, कम करेंगे, तो जो जगह जगह जो इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन, जैसे ही टेम्परेचर डाउन करोगे तो वे सभी इलेक्ट्रॉन एक भीड़ के रूप में, एक क्लाउड के रूप में एक जगह पर क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, झुंड के रूप में एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो झुंड के फॉर्म में चलते हैं तो रास्ते के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स उनका विरोध कम से कम करेंगे, उनके लिए रुकावट कम पैदा करेंगे। और रुकावट कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? उनकी अधिक हो जाएगी। ठीक है ना? एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि उन सब्सटेंस का टेम्परेचर जैसे ही कम कर देंगे तो होगा क्या? एट वेरी लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स डू नॉट मूव इंडिविजुअली। जैसे ही टेम्परेचर उस मेटल का कम करेंगे तो उन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, इंडिविजुअली जो चल रहे थे, वो इंडिविजुअली न चल करके अब एक क्लाउड के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, एक भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाएंगे, तब एक साथ चलेंगे। So at very low temperature, electrons in the metals do not move individually, but they move in the form of coherent cloud. Coherent cloud का मतलब है एक जगह पर झुंड के रूप में एकत्रित हो जाएंगे और उन सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी एक बराबर होगी, सेम होगी, इसीलिए लिखा है आपने कोहेरेंट क्लाउड। सो नो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, तो रास्ते में उनको कोई रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं करेंगे। कौन? मॉलिक्यूल उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, कोई अवरोध नहीं डालेंगे, कोई रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होगा। और इट बिकम्स सुपर कंडक्टर। कम टेम्परेचर पर वो झुंड इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है एक साथ चलेगा तो रास्ते में रेजिस्टेंस कोई एफर्ट नहीं होगा। और जब रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो वो सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? सुपर कंडक्टर की तरह। इन सच कंडक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, इन सच कंडक्टर्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। कुछ सब्सटेंस, कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इट मींस उनके रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। इन सच कंडक्टर्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो करंट चल रही होती है तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होता, और जब कोई रेजिस्टेंस एफर्ट नहीं होगा तो एनर्जी लॉस क्या होगा? करंट कंडक्ट करते समय एनर्जी लॉस जीरो होगा। सो वंस करंट इज सेटअप,
इन दोज कंडक्टर्स इट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे कंडक्टर जो कम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके अंदर अगर एक बार हम करंट जनरेट करा दें, सेटअप करा दें और बैटरी को फिर हटाकर सर्किट क्लोज कर दें, तो उस सर्किट के अंदर कुछ समय तक करंट बनी रह जाती है। सो वंस करंट सेटअप इन दीज, उन कंडक्टर्स के अंदर एक बार करंट सेटअप करा दी, देन इट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। एक बार करंट कंडक्ट करा देने पर करंट सोर्स अगर हम हटा लें और फिर सर्किट को क्लोज कर दें, तो उस सर्किट में कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक और हो सकता है कुछ दिनों तक उसमें करंट कंडक्ट करती रहे विदाउट एनी सोर्स। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। इसी वजह से इनको यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए? पहला पॉइंट लिखें, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट कॉजिंग एनी एनर्जी लॉस। क्लियर है ये पॉइंट? जहां पर हम चाहते हैं कि एनर्जी लॉस कम से कम हो और करंट एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी है, तो वहां पर यूज करते हैं हम क्या बेटा? सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर इज यूज्ड टू फॉलोइंग पर्पस। पहला पॉइंट, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट कॉजिंग एनी एनर्जी लॉस। दूसरा हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टर को कहां पर? इन सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम सुपर कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए। स्पीड बढ़ने का मतलब है जैसे ही कमांड दें तुरंत वो रिजल्ट दे। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट करना है वहां पर करंट ज्यादा चाहिए, और करंट ज्यादा तभी होगी जब रेजिस्टेंस सर्किट में कम से कम हो। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं क्या बेटा? सुपर कंडक्टर्स का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक क्वेश्चन देखें बच्चों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो मेरी बात पर। एग्जाम्पल देखिए, नोट कर लो आप इसको। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जाता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, नोट कर लो आप इसे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन फिलामेंट, नोट करो मेरे साथ। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन फिलामेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0। कोई कार्बन फिलामेंट है ये वाला, और इसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 है। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन फिलामेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0। ये कोई कार्बन फिलामेंट है, इसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 क्वेश्चन में गिवन है। एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन आयरन वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0। इस कार्बन फिलामेंट को एक आयरन फिलामेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है और इसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 डैश क्वेश्चन में गिवन है। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कार्बन एंड आयरन आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। इस कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बताया है क्वेश्चन में, और इसका बताया है बीटा। ठीक है ना? क्वेश्चन में ये पता कर रहे हैं, क्या कह रहा है देखो जरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो दैट द कंबाइंड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ने ये बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0 एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आयरन फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस R0 एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन एंड आयरन इज अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में ये पूछा है उसने, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इस अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है, सो दैट द कंबाइंड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या हो जिससे इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, पहले कितना कंबाइंड रेजिस्टेंस है इनिशियली कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हुआ है इसका
R0 प्लस R0 डैश। अब मान लो टेम्परेचर बदलने के बाद इस कार्बन फिलामेंट का रेजिस्टेंस हो गया मान लो RT, और इस आयरन फिलामेंट का रेजिस्टेंस हो गया मान लो RT डैश। तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? RT प्लस RT डैश। क्वेश्चन में बोला है टेम्परेचर बदलने से पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस और टेम्परेचर बदलने के बाद कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदलने से पहले और टेम्परेचर बदलने के बाद चेंज ना हो। इट मींस टेम्परेचर बदलने से पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस R0 प्लस R0 डैश और टेम्परेचर बदलने के बाद कंबाइंड रेजिस्टेंस RT प्लस RT डैश, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब R0 प्लस R0 डैश इक्वल टू RT प्लस RT डैश रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। फिर से पढ़ लो। द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0. It is connected with series to an iron wire of resistance R0 dash, and a temperature coefficient of resistance of carbon and iron are alpha and beta respectively. What is the relation between alpha and beta so that the combined resistance does not change with temperature? Combined resistance does not change with temperature. मतलब टेम्परेचर बदलने से पहले इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस और टेम्परेचर बदलने के बाद कंबाइंड रेजिस्टेंस बराबर रहना चाहिए, चेंज ना हो। ऐसा तभी होगा जब R0 प्लस R0 डैश और RT प्लस RT डैश बराबर रहे, ये इक्वल हो। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, आपको ध्यान हो तो मैं कहां लिख दूं? यहां लिख दूं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर है? ये बताया था ना मैंने। तो अब जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले को। यहां पर क्या लिखा है? R0 प्लस R0 डैश, R0 प्लस R0 डैश इज इक्वल टू, ये क्या चीज है? RT। इस RT की जगह पर लिख रहा हूं मैं R0 1 प्लस अल्फा टी। ये तो लिखा है मैंने कार्बन के लिए। अब ये लिख रहा हूं RT डैश। RT डैश की जगह पर लिखूंगा मैं R0 डैश 1 प्लस बीटा टी। पहले ये बताओ ये बात ठीक है कि नहीं? फॉर्मूला लिख दिया बस बच्चों मैंने, केवल और केवल फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है ना? एक काम करो, इस ब्रैकेट को तोड़ दो। इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो देखो इस R0 का मल्टीप्लाई यहां होगा और इस R0 डैश का मल्टीप्लाई यहां होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यहीं पर लिखे दे रहा हूं, ये तो R0 प्लस ये R0 डैश इज इक्वल टू, इस R0 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर R0 प्लस R0 अल्फा टी प्लस इस R0 डैश का मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर R0 डैश प्लस R0 डैश बीटा टी। जरा गौर से देखो, इस R0 से ये R0 कैंसिल। क्लियर है? इस R0 डैश से ये R0 डैश कैंसिल। क्लियर? तो इधर इक्वल से इधर क्या बचा? कुछ है ही नहीं। इधर बचेगा R0 प्लस अल्फा, R0 अल्फा टी प्लस R0 डैश अल्फा टी, R0 डैश बीटा टी। तो एक काम करो, ये इक्वल के साइन से इस वाले टर्म को इस इक्वल के साइन से इधर ले आओ। तो मैं यहीं पर लिख दूं, देखो ये रिलेशन बचेगा आपका R0 अल्फा टी बराबर माइनस R0 डैश बीटा टी। इस टी से ये टी कैंसिल, तो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस R0 डैश अपॉन R0। ये लिखा हुआ है रिजल्ट, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस R0 डैश अपॉन R0। यहां पर देखिएगा अल्फा अपॉन बीटा, यहां पर अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस R0 डैश अपॉन R0। ये आप बच्चों नोट कर लो, ये सॉल्यूशन नोट कर लो। आपको ये मैं सॉल्यूशन बता ही दे रहा हूं, पहले ये नोट करो। आप नोट कर लिया मेरे बच्चे? नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लीजिए।
सिंपल सा है, ये स्टेप नोट कर लिए, हटा दे से। हमने देखो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है यहां, डेल्टा आर बराबर माइनस डेल्टा आर डैश। डेल्टा आर को लिखा है आपने आर जीरो अल्फा टी, डेल्टा आर को लिखा है आर जीरो अल्फा टी, और इसको लिखा है माइनस आर जीरो बीटा टी, माइनस आर जीरो डैश है बच्चों। ये तो डेल्टा आर बराबर माइनस डेल्टा आर डैश, डेल्टा आर की जगह पर आर जीरो अल्फा टी इजिकल टू डेल्टा आर डैश की जगह पर माइनस आर जीरो डैश बीटा टी, यहां पर डैश लगा हुआ है ये, तो यहां से टी से टी कैंसिल, अल्फा अपॉन बीटा, इस बीटा को इसके नीचे ले गए, अल्फा अपॉन बीटा इजिकल टू माइनस आर जीरो डैश अपॉन ये वाला आर जीरो नीचे आ जाएगा। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखो एक ही है, सेम है दोनों रिजल्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में जो निकल करके आया है वो यहां से ब्रेक किया है फॉर्मूले को, इस जगह से ब्रेक किया है फॉर्मूले को। मैं ब्रेक करके दिखाता हूं, पहले ये नोट करिए आप, पहले ये चीज नोट करो, ये पॉइंट नोट कर लो, आर टी और इस आर जीरो को इधर ले आओ, पहले ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, तो ये फॉर्मूला कहां से आएगा मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वाला फॉर्मूला आपने कहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सो दैट द कंबाइंड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो देखो आपने कहा है टेम्परेचर बदलने से पहले टोटल रेजिस्टेंस ये रहा और टेम्परेचर बदलने के बाद टोटल रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है। अब एक काम करो, इस आर जीरो को इधर ले जाओ और इस आर टी को कुछ भी कर लो, इस आर टी को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो आर टी माइनस आर जीरो इजिकल टू, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस आर टी डैश माइनस आर जीरो डैश। पहले ये देखो, ये बात सही है क्या भाई, आर टी माइनस आर जीरो इजिकल टू, माइनस साइन कॉमन लिया है मैंने, क्यों कॉमन लिया है देखो जरा गौर से, आर जीरो डैश है, देखो आर टी इस आर जीरो को इधर ले गया तो ये आ गया। अब इसको मैं इधर ला रहा हूं तो ये वैल्यू माइनस होगी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो आर टी डैश माइनस आर जीरो डैश, ठीक है। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस में चेंज है किसके में, कार्बन फिलामेंट में, डेल्टा आर फॉर कार्बन फिलामेंट, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर आयरन फिलामेंट, आयरन फिलामेंट के रेजिस्टेंस में चेंज है बच्चों। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही लिखा है, और ये चेंज का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं हम बता देते हैं। ये चेंज का फॉर्मूला क्या है ये मैं यहां पर लिखे देता हूं, देखो फॉर्मूला जानते हैं हम, आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, इस ब्रैकेट को तोड़ो जरा, आर टी इजिकल टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी, इस आर जीरो को इधर लाओ, आर टी माइनस आर जीरो इजिकल टू आर जीरो अल्फा टी, और ये क्या चाहिए डेल्टा आर, तो डेल्टा आर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया आर जीरो अल्फा टी। इस डेल्टा आर की जगह पर, इस डेल्टा आर की जगह पर क्या लिख दूंगा, क्योंकि कार्बन के लिए है तो इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो डेल्टा आर की जगह पर आर जीरो कार्बन के लिए अल्फा इंटू टी इजिकल टू माइनस, इस डेल्टा आर डैश आयरन के लिए लगाएंगे तो आर जीरो डैश बीटा टी, इसीलिए मैंने ये रिलेशन लिखा है, इस टी से ये टी कैंसिल कर दिया, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस आर जीरो डैश अपॉन आर जीरो। ये बात क्लियर है, ये रिलेशन है अल्फा और बीटा, आर जीरो डैश और आर जीरो, क्लियर। हाँ बच्चों यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, ध्यान से सुने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये दो फिलामेंट हैं बच्चों, एक तो जर्मेनियम फिलामेंट और एक प्लेटिनम फिलामेंट, और इनिशियली इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, बोथ रेजिस्टेंसेज और बोथ फिलामेंट आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। एक तो जर्मेनियम फिलामेंट, जर्मेनियम मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, और एक प्लेटिनम फिलामेंट, ये मेरे ख्याल से मेटल है, ये तो सेमीकंडक्टर फिलामेंट और ये मेटलिक फिलामेंट है,
प्लेटिनम मेटल है। इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द फिलामेंट्स आर सेम एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तो इन दोनों में करंट सेम होगी, करंट सेम होगी आई। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस वाले वायर का, जर्मेनियम का, आई इंटू आर, और इसका भी पोटेंशियल V इक्वल टू आई इंटू आर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे बच्चे, अगर इन दोनों फिलामेंट को हम हीट कर दें कितने डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक फ्रॉम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इफ दिस टू फिलामेंट्स आर हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को हम रूम टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें तो बताइए इनके पोटेंशियल जो ड्रॉप है ना, पहले V बराबर IR, पहले तो बराबर है, तो अगर हम इनको हीट करेंगे तो इनके पोटेंशियल ड्रॉप में क्या चेंज होगा। तो सोचो दिमाग से, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस तो घटेगा लेकिन प्लेटिनम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन दोनों फिलामेंट सीरीज में हैं तो करंट तो सेम होगी मेरे बच्चे, करंट तो दोनों में सेम होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर जर्मेनियम का रेजिस्टेंस घटेगा और प्लेटिनम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए जर्मेनियम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटने के कारण जर्मेनियम का पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज और प्लेटिनम का पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये लिख दिया है मैंने, देखो ये तो जर्मेनियम है और ये प्लेटिनम है। ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज बट मेटल्स इंक्रीज। जर्मेनियम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा और प्लेटिनम का बढ़ेगा। सो आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जर्मेनियम डिक्रीज, क्योंकि आई तो दोनों में सेम होगा, रेजिस्टेंस जर्मेनियम का टेम्परेचर बढ़ाने पर घट रहा है, आर घटने से जर्मेनियम का पोटेंशियल ड्रॉप तो डिक्रीज होगा, और प्लेटिनम क्या बेटा, प्लेटिनम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, करंट दोनों में सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस प्लेटिनम रेजिस्टेंस इंक्रीज। इसी का सेकंड पार्ट है दूसरा। दूसरे केस में हमने ये जर्मेनियम और प्लेटिनम दोनों सीरीज में है। हमने पहले केस में क्या किया था, हीटेड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम रूम टेम्परेचर, यहां तो हीट किया है, यहां पर उल्टा बोल रहा हूं बच्चों, कूल्ड टू 80 केल्विन टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर। यहां पर रूम टेम्परेचर से हम ठंडा कर रहे हैं 80 केल्विन टेम्परेचर तक, तो उस केस में इनके पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा भाई, जर्मेनियम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने पर बढ़ेगा और प्लेटिनम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने पर घटेगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप आफ्टर सम टाइम अक्रॉस जर्मेनियम इंक्रीज बट प्लेटिनम डिक्रीज। ये बात समझ लो, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर और मेटल, ये तो सेमीकंडक्टर ये मेटल है, और यहां पर क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को घटा रहे हो, कूल्ड टू 80 केल्विन टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर। अगर जर्मेनियम को हम रूम टेम्परेचर से ठंडा करें, इसका टेम्परेचर घटाएं जर्मेनियम का, मींस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस तो बढ़ गया और इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने पर घट गया, लेकिन करंट दोनों में सेम है, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, तो जर्मेनियम का पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा और प्लेटिनम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट गया है, तो इसका रेजिस्टेंस घटने से पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, डिक्रीज होगा। मैं बात कर रहा हूं बच्चों कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, आप ये नोट कर लो, सिंपल वाला टॉपिक है, आपको लर्न होना चाहिए। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर मेमोराइज, ये नोट कर लेना बच्चों, कलर कोड में बात कर रहा हूं, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर मेमोराइज बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, याद करो, लर्न करो, मैंने लिख दिया है फॉर मेमोराइज बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय।
ये वाला कलर होता है बच्चों, देखो जरा गौर से, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बी बी रॉय। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और ये व्हाइट। ये बात मैंने यहां लिख दी है, देखो बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और ये व्हाइट। ये कलर आपको याद करने होंगे लर्न कर मेमोरी के लिए। बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट। ये तो कोड हैं। बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ये कलर है। पहला जो बी आ रहा है ये ब्लैक है, दूसरे नंबर पर जो बी आ रहा है ये ब्राउन है। रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। आपको मेमोरी के लिए ये पॉइंट याद अगर है, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, तो ये कलर आपको लर्न हो जाएंगे। 10 कलर होंगे, देखो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर है। डिजिट देखो इसकी, डिजिट या फिर नंबर। ब्लैक सबसे पहले नंबर पर जो ब्लैक है उसका डिजिट होती है 0, उसके बाद ब्राउन की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर देख लें आप, 0 से लेकर के 9 तक है। यहां पर लिखा हुआ है थर्ड नंबर पर मल्टीप्लायर। क्या लिखा है? मल्टीप्लायर। इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, इसका मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, रेड का मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। केवल कोड याद रखो, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। नंबर देखिएगा, डिजिट या नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। केवल ये कोड याद रखना है आपको और कुछ भी याद नहीं रखना। उसके बाद ये कलर नंबर अपने आप आ जाएंगे, 0 से लेकर के 9 तक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक है। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? मैंने लिख दिया है मेमोरी के लिए, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो जरा ध्यान से आओ, ये तो कलर आपको कोड याद हो गए होंगे, कलर नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर जरा नियम देखो इसका, हियर फर्स्ट टू रिंग, हियर फर्स्ट टू रिंग गिव्स द फर्स्ट टू डिजिट of their values and third ring gives power of 10 and fourth fourth digit जो fourth ring जो होती है, far separated fourth ring gives tolerance। पहली 2 रिंग डिजिट बताती हैं, थर्ड नंबर वाली डिजिट 10 की पावर को शो करेंगी और जो ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्थ वाली रिंग होती है वो टॉलरेंस शो करता है। और टॉलरेंस के लिए कलर देख लें, टॉलरेंस गोल्डन कलर की अगर रिंग है तो उसका टॉलरेंस ±5% होता है। अगर रिंग का कलर सिल्वर है तो टॉलरेंस ±10% होता है। और फोर्थ नंबर पर कोई रिंग नहीं है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है, इसका मतलब रिंग एब्सेंट है, तो टॉलरेंस होता है ±20%। एक और रूल समझो, पहला एक नियम और समझो, 3-4 नियम लिखे हैं, इनको याद रखना। पहला नियम सुनिएगा ध्यान से, नोट कर लो इस बात को।
फर्स्ट रिंग कैन नॉट हैव 0 डिजिट, पहली रिंग की डिजिट 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब पहली वाली जो रिंग होती है वो ब्लैक कलर की पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट रिंग का डिजिट 0 नहीं होगी, इसका मतलब पहली वाली रिंग का कलर 0 ब्लैक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट पॉसिबल नहीं है। नॉन जीरो डिजिट केवल 2 होंगी बच्चों। थर्ड पॉइंट, डेसिमल शुड नॉट लाइज बिटवीन 2 डिजिट, 2 डिजिट के बीच में कोई डेसिमल नहीं होगा और 2 डिजिट से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट नहीं होंगी। फोर्थ पॉइंट देखो, अगर फोर्थ रिंग, इफ फोर्थ रिंग इज नॉट प्रेजेंट, फोर्थ रिंग अगर प्रेजेंट नहीं है देन इट मीन्स टॉलरेंस 20%। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ थर्ड रिंग इज गोल्डन, अगर तीसरे नंबर वाली रिंग का कलर इनमें से कोई ना हो, इन कलर में से कोई कलर ना हो तीसरे वाली रिंग का, और अगर उस रिंग का कलर गोल्डन है तो उसका मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 की पावर -1। इफ थर्ड रिंग इज गोल्डन इट गिव्स -1 पावर ऑफ 10 मीन्स 10 की पावर -1। इफ थर्ड रिंग, कलर ऑफ थर्ड रिंग इज सिल्वर, तीसरी रिंग का कलर अगर सिल्वर कलर है देन पावर ऑफ 10 इज -2 मीन्स 10 की पावर -2। फिर से समझ लो इस बात को, मेमोरी के लिए याद रखना, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, कोड है ये बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। पहले नंबर वाला बी ब्लैक, दूसरा वाला बी ब्राउन, और ये वाले आर से लेकर के वी तक ये वो 6 कलर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 रंग होते हैं ना बेबी वाले, वही वाले कलर हैं। ये तो रेड है, ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट, इंडिगो नहीं है इसमें बच्चों। एक्चुअल में इंडिगो कोई कलर होता ही नहीं है, इंटरनेशनल कलर केवल 6 होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट, 6 कलर होते हैं इंटरनेशनल कलर। चलो, ये जो जी आ रहा है ये इसका कलर ग्रे है और ये डब्लू ये व्हाइट। डिजिट 0 से लेकर के 9 तक लिख देना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 से 10 की पावर 9 तक। और इंपोर्टेंट पॉइंट, पहले 2 रिंग, पहले नंबर वाली 2 रिंग, हियर फर्स्ट 2 रिंग गिव्स द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ देयर वैल्यूज एंड थर्ड रिंग गिव्स पावर ऑफ 10 एंड फोर्थ फार सेपरेटेड फोर्थ रिंग गिव्स टॉलरेंस। और टॉलरेंस गोल्डन कलर के लिए टॉलरेंस होता है ±5%, सिल्वर कलर के लिए टॉलरेंस होता है ±10%, और फोर्थ रिंग अगर एब्सेंट हो तो उसका टॉलरेंस होता है ±20%। पहला पॉइंट, पहली डिजिट जो होगी वो 0 पॉसिबल नहीं है, लिख दिया है, फर्स्ट रिंग कैन नॉट हैव 0 डिजिट, इसका मतलब पहली रिंग का कलर ब्लैक नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट नहीं होंगी। और तीसरा पॉइंट, डेसिमल शुड नॉट लाइज बिटवीन 2 डिजिट, 2 डिजिट के बीच में डेसिमल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, इफ फोर्थ रिंग इज नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब फोर्थ रिंग अगर नहीं है देन इट मींस 20% टॉलरेंस। एक और पॉइंट देखिएगा, अगर थर्ड वाली रिंग, इफ थर्ड रिंग इज गोल्डन, अगर तीसरे नंबर वाली रिंग का कलर अगर गोल्डन है तो उसका मल्टीप्लायर बच्चे गिव्स -1 पावर ऑफ 10 का मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 होगा। अगर थर्ड नंबर वाली रिंग का कलर अगर सिल्वर है तो उसका मल्टीप्लायर 10 की पावर -2 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर एग्जाम्पल देखो बच्चों ध्यान से। जैसे एक एग्जाम्पल लो, ये रहा, गिव रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन रजिस्टर
एक कार्बन रेजिस्टेंस ये रखा है, यहां पर जरा गौर से देखो अगर ध्यान से, इस पर ये पहले नंबर वाली रिंग है, ये दूसरे नंबर वाली रिंग है, ऐसे रिंग बनी होती है इस पर इस तरह से, और फार अवे फ्रॉम अदर रिंग, इनसे जो दूर है ये चौथे नंबर वाली रिंग है। फर्स्ट रिंग का कलर ब्लू है, सेकंड का ब्राउन है, थर्ड का ग्रीन और फोर्थ का कलर है गोल्डन। और आपको मैंने बताया था कोड याद रखने पड़ेंगे, बी रॉय, ROY, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। इसका कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे ही लर्न कर लो। 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। क्लियर? अब देखिएगा पहले दो डिजिट, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, इन दोनों के लिए लिखा जाता है कोड, नंबर डिजिट लिखते हैं। पहली वाला कलर कौन सा है? ब्लू। अब इसमें ब्लू चेक करो कौन सा है, ये रहा ब्लू, ये ब्लू है। ब्लू की डिजिट कितनी है? 6, तो इसकी डिजिट होगी 6। दूसरी वाली रिंग कौन सी है? ब्राउन। ब्राउन कहाँ है? ये रही, और इसकी डिजिट कितनी है? 1, इसकी तो 6 हो गई, इसकी हो गई 1। थर्ड वाली रिंग जो होती है मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर। ग्रीन का मल्टीप्लायर ये रखे हैं। ग्रीन कहां पर है? ये रहा ग्रीन। ग्रीन का मल्टीप्लायर 10 की पावर 5, इसकी जगह पर मल्टीप्लायर 10 की पावर 5। फोर्थ रिंग कैसी है? गोल्डन। इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया और इसका टॉलरेंस हो गया ±5%, इतने ओम हो गया। ठीक है, यही लिखा है मेरे बच्चे। देखो पहले वाले का आंसर ये लिखा है, पहली दो डिजिट नंबर बताती, पहली दो रिंग नंबर बताएगी, तीसरी वाली रिंग पावर ऑफ 10 लिखेंगे, चौथी वाली रिंग टॉलरेंस लिखेंगे। पहली वाली डिजिट कैसी है? ब्लू की डिजिट कितनी है? 6, ये 6 लिख दिया, रटा नहीं है मैंने, यहां से लिखा है। ये तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और ब्लू की डिजिट कितनी है? 6, तो इस ब्लू के लिए मैंने डिजिट लिख दिया 6। दूसरी वाली रिंग कौन सी है? ब्राउन ये रहा, ब्राउन की डिजिट कितनी है? 1। पहली दो रिंग डिजिट बताती हैं, तो ब्राउन के लिए ब्राउन कलर है, ब्राउन की डिजिट कितनी है? 1, तो 61 हो गया ये। अब तीसरे नंबर वाली रिंग मल्टीप्लायर बताती है 10 की पावर 10 की पावर लिखते हैं इस पर हम। तीसरे नंबर वाली रिंग का कलर देखो ग्रीन है, और ग्रीन कलर ये रहा। ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। और फोर्थ रिंग गोल्डन कलर की है, फोर्थ रिंग टॉलरेंस बताती है। फोर्थ रिंग का कलर गोल्डन है, टॉलरेंस गोल्डन का कितना बताया था? ±5%। ये रिजल्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन का रिजल्ट देखो, पहले नंबर वाली रिंग कैसी है? ग्रे। ये कौन सी है? रेड। ये कौन सी है? येलो। ये कौन सा? सिल्वर। तो पहली दो डिजिट बताएंगे, पहली दो रिंग बताएंगे डिजिट, ग्रे और रेड की डिजिट देखो। ग्रे कहां है? ये रहा। ग्रे का डिजिट पहली हो गई 8, ये हो गई 2, तो ये तो हो गया 8 और ये हो गया 2। इसकी डिजिट तो है 8 और रेड की डिजिट है 2। तीसरे नंबर वाली रिंग का कलर मल्टीप्लायर बताएगा, 10 की पावर लिखेंगे यहां पर। येलो कलर है, और येलो कलर कहां है? ये रहा। येलो का मल्टीप्लायर कितना? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। फोर्थ रिंग कैसे कलर की है? सिल्वर की है। सिल्वर कलर का टॉलरेंस कितना बताया था? ±10%, तो ये रहा ±10%। ये रिजल्ट रहा आपका इस क्वेश्चन का। क्लियर है ये बात? यहां तक क्लियर है बच्चों? हटा दें से ये वैल्यू याद रहेंगी? नहीं, याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिव द कलर कोड ऑफ 220 मेगा ओम ±5%। दूसरा है
15 ओम प्लस माइनस 10% एंड थर्ड है 1.5 ओम प्लस माइनस 5% रेजिस्टेंस। चेक करिएगा जरा ध्यान से, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं बच्चों, इसको यहां पर नोट कर रहा हूं बच्चों, देखो जरा ध्यान से। यहां पर पहला नंबर कौन सा लिखा है आपने? फर्स्ट लिखा है 220, पहला लिखा है 220 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, देखो ये रहा, ये लिखा है। तो इसको एक काम करिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 220 मेगा लिखा है 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%। लेकिन आपने एक बात लिखी थी, 2 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट पॉसिबल नहीं है, तो यहां से आपको इस जीरो को हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू 10 की पावर 7, बस हो गया काम। अब देखो बीबी रॉय, नोट करो, बीबी रॉय ROY, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। नंबर लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लाई लिखो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। जरा चेक करो आप, पहली दो रिंग डिजिट शो करती हैं। इसकी ये वाला 2 और ये वाला 2 डिजिट किसकी है? रेड की है। 2 डिजिट किसका है? रेड का। तो इसका कलर हो गया रेड, इसका हो गया रेड। रेड मल्टीप्लाइड थर्ड रिंग कौन सा है? 10 पावर 7। 10 पावर 7 का कलर कैसा है? वॉयलेट। तो ये रेड वॉयलेट। और प्लस माइनस 5% इसका कलर कौन सा है? गोल्डन। तो रिजल्ट आ गया रेड वॉयलेट गोल्डन। देखो चेक करो इसमें, यहां पर इसके लिए रिजल्ट लिखा है, देखो ये रहा रिजल्ट, सॉल्यूशन लिखा है। हियर न्यूमेरिकल डिजिट आर 3 220, so it should be converted in 2 by adjusting third digit 0 is in power of 10, so it can be further written as 22 into 10 power 7 plus minus 5%। क्लियर? इस वाले डिजिट का नंबर हो गया रेड। इस नंबर का ये जो डिजिट देख रहे हैं 2, इसका कलर रेड, इसका भी रेड और इसका वॉयलेट। और इसका क्या है? प्लस माइनस 5%, इसका हो गया गोल्डन। तो देखो इसका रेड है, इसका भी रेड है, और मल्टीप्लाई 10 पावर 7 का वॉयलेट हो गया। टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, गोल्डन हो गया। चेक कर लो, देखो इसको चेक करो आप। रेड का नंबर देखो, रेड का नंबर 2 2 मल्टीप्लायर वॉयलेट है, वॉयलेट का 10 पावर 7, 2 10 पावर 7 हो गया। गोल्डन का प्लस माइनस 5% है, प्लस माइनस 5% गोल्डन कलर। ये क्वेश्चन समझ आ गया? इसके कलर कौन कौन से हो गए? रेड वॉयलेट गोल्डन। तो रेजिस्टेंस इतना होगा। क्लियर? सेकंड वाला देखिएगा, 15 ओम प्लस माइनस 10%। 15 ओम प्लस माइनस 10%, इसको मैं लिख सकता हूं देखो इस तरह से। 15 ओम प्लस माइनस 10% है, तो 15 ओम प्लस माइनस 10% को लिखो, देखो 15 इंटू 10 पावर 0 प्लस माइनस 10%। अब जरा कलर लिखिएगा, पहली 2 नंबर डिजिट बताते हैं। पहला नंबर कौन सा है? 1 डिजिट किसका है? ब्लैक, नहीं सॉरी, ये तो ब्लैक है, ये ब्राउन है। ये कलर हो गया ब्राउन, और ये वाला कलर हो गया ग्रीन, ब्राउन ग्रीन। और ये मल्टीप्लायर हो गया कौन सा? ब्लैक, ब्राउन ग्रीन ब्लैक, प्लस माइनस 10% है, ये सिल्वर। तो ये रखा है देखो, ब्राउन ग्रीन ब्लैक सिल्वर। देख लो ब्राउन का नंबर क्या है? 1, ये रहा। ग्रीन का नंबर कितना है? ग्रीन का नंबर 5 है। और ब्लैक का मल्टीप्लायर कितना है? 10 की पावर 0। ब्लैक का मल्टीप्लाई 10 पावर 0 प्लस माइनस 10%, और इसका टॉलरेंस 10% है, तो ये सिल्वर कलर का होता है। ठीक है बच्चों? थर्ड वाला देखो, ये वाला आपको बताया था, पहले 2 नंबर होते हैं, 2 के बीच में डेसिमल नहीं होता, तो इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा आपको। यहां से डेसिमल को हटाइए,
डेसिमल को हटाओ तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1.5 ओम प्लस माइनस 5%, इसको लिखेंगे हम 15, डेसिमल को हटाएंगे तो 10 पावर माइनस 1 प्लस माइनस 5%। ये कलर कौन सा है? ब्राउन। ये कौन सा है? ग्रीन। और ये कौन सा कलर है? तीसरे नंबर वाली रिंग बच्चों गोल्डन कलर की है तो मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1 होता है, मैं बता चुका हूं। और टॉलरेंस 5% है तो ये भी गोल्डन, तो इसका कलर हो गया ब्राउन, ग्रीन, गोल्डन, गोल्डन। ये बात क्लियर हो गई भाई? 2 नंबर के बीच में डेसिमल नहीं होता, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए आप इस वैल्यू को लिखोगे 15 इंटू 10 पावर माइनस 1 प्लस माइनस 5%। तो ये इसका कलर हो गया ब्राउन, इसका कलर हो गया ग्रीन, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 है और 10 की पावर माइनस 1 इसका मल्टीप्लायर होता है गोल्डन। गोल्डन कलर का मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 मैंने नोट कराया है। और टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है तो इसका कलर हो गया गोल्डन। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस के कलर ब्राउन, ग्रीन, गोल्डन, गोल्डन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ठीक से सुनिए, लिखिए और रिवाइज कीजिए।